गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में जो मैं आज केस डिस्कस करने जा रहा हूँ वो केस सेक्शन 50C पर है। फ्रेंड्स, जब सेक्शन 50C लाया गया तो 50C को लाने का जो गवर्नमेंट का उद्देश्य था वो ये था कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस में जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन रिसीव होती है वो बहुत ज़्यादा होती थी और जो रजिस्ट्री होती थी वो बहुत कम होती थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने सर्कल रेट फिक्स कर दिया ताकि स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी मिल सके। बाद में उसी सर्कल रेट के को बेस लेते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी ये कहा कि साहब, जब आप बढ़ी हुई सर्कल रेट पे अपना स्टैम्प ड्यूटी ले सकते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों पीछे रहे। और डिपार्टमेंट ने सेक्शन 50 से इंट्रोड्यूस करके सर्कल रेट को ही एसएससी की सेल कंसिडरेशन लेने का प्रावधान पास किया। जब कभी भी सेल कंसिडरेशन सर्कल रेट से कम होगी तो सर्कल रेट को ही सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। ये सेक्शन 50C का एक बेसिक सा आधार है। ये सेक्शन देखने में जितना सिंपल लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। जो मैं केस डिस्कस करने जा रहा हूँ वो केस 429 ITR पेज नंबर 97 पे रिपोर्ट हुआ। केस का नाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वुमोदी अमरिंदरान है। फ्रेंड्स, केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी ने एक एग्रीमेंट टू सेल किया अपनी प्रॉपर्टी बेचने के 4 अगस्त 2012 को और सेल कंसिडरेशन 19 करोड़ रुपए फिक्स हुई। क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा वैल्यू की थी तो थोड़ा सा टाइम इसको लगा और जो सेल डीड थी वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2 मई 2013 को ही, और उस वक्त जो है जिस डेट पे सेल डीड हुई उस डेट पे जो प्रॉपर्टी का सर्कल रेट था वो बढ़ के 27 करोड़ हो गया। इस केस के फैक्ट में एक बात ये भी थी कि एसएससी को ऑलरेडी जो है वो 6 करोड़ रुपए एडवांस मिल चुका था जब उसने एग्रीमेंट किया था। अब इस केस में जो डिस्प्यूट था वो ये था कि सेल कंसिडरेशन जो है कैपिटल गेन निकालने के लिए 19 करोड़ ली जाए या 27 करोड़ ली जाए। एसएससी ने अपने जो कैपिटल गेन दिया था वो सेल कंसिडरेशन 19 करोड़ रुपए के हिसाब से दिया था, लेकिन असेसमेंट के दौरान एओ साहब ने जो सेल कंसिडरेशन है वो 27 करोड़ रुपए लिया। मैटर जो है वो सीआईटी अपील साहब के पास गया। सीआईटी अपील साहब ने एसएससी को रिलीफ दिया। फिर डिपार्टमेंट आईटीएटी में गया, आईटीएटी ने भी एसएससी को रिलीफ दिया। फिर मैटर जो है वो मद्रास हाई कोर्ट में गया और मद्रास हाई कोर्ट ने भी एसएससी को रिलीफ दिया। अब रिलीफ देने का जो बेसिस था, जो एसएससी के आर्गूमेंट्स थे और जो डिपार्टमेंट के आर्गूमेंट्स थे, वो दोनों ही मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ने जो अपना आर्गूमेंट दिया तो उन्होंने एक लैटिन मैक्सिम के बारे में बोला, प्रोस्पिसिट नॉन रेस्पिसिट। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो लॉ जो है वो आगे देखता है, कानून पीछे नहीं देखता। जब ये सेक्शन 50C लाया गया तो उस वक्त कुछ मामलों में ऐसा डिस्प्यूट हुआ कि डेट ऑफ एग्रीमेंट कई बार अलग होता, किस डेट पे होता था और सेल डीड किसी अलग डेट पे होती थी। तो ये क्वेश्चन उठता था कि जो जो सर्कल रेट है वो डेट ऑफ एग्रीमेंट की डेट का माना जाए या रजिस्ट्री की डेट का माना जाए। तो इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए सेक्शन 50C सबसेक्शन 1 लाया गया कि प्रोविज़ो में ये कहा गया कि जब कभी भी ऐसा होगा कि डेट ऑफ एग्रीमेंट और सेल डीड की डेट अलग अलग होगी तो सर्कल रेट डेट ऑफ एग्रीमेंट का माना जाएगा। और ये अमेंडमेंट जो लाई गई वो असेसमेंट ईयर 17-18 से लाई गई। बाद में इस अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर भी इशू किया जनवरी 20, 2017 को, और उसमें ये क्लैरिफाई किया कि ये अमेंडमेंट जो है वो असेसमेंट ईयर 17-18 से है। तो यदि हम सेक्शन 50C सबसेक्शन 1 के प्रोविज़ो को देखें और सर्कुलर को देखें तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये जो बेनिफिट दिया गया एसएससी को, ये असेसमेंट ईयर 17-18 से दिया गया और उसके पहले के सालों में जो है वो
पिक्चर डार्क में है कि एग्रीमेंट की डेट को या सेल डीड की डेट को बेस माना जाए सर्कल रेट के लिए। जब एसएससी ने अपने आर्गूमेंट्स रखे तो एसएससी ने ये कहा कि जब कभी भी कोई क्लैरिफिकेशन लाया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि क्लैरिफिकेशन इस चीज़ के लिए होता है कि किसी एम्बिटी को दूर करने के लिए होता है, या कानून में कोई क्लैरिफिकेशन लाने के लिए होता है, या जहाँ पर भी कोई एसएससी को बेनिफिट मिलना होता है, या एसएससी की हार्डशिप को दूर करने के लिए लाया जाता है, तब ये एज्यूम किया जाता है कि ये अमेंडमेंट जो है वो उस डेट से इफ़ेक्टिव होगा जिस डेट से ओरिजिनल कानून आया था। तो कोर्ट ने एसएससी की इस बात को माना और सेक्शन 50C सब सेक्शन 1 के प्रोविज़ो के बावजूद और सर्कुलर में इस बात को स्पेसिफिकली कहने के बावजूद कि ये प्रोविज़न जो है, ये अमेंडमेंट जो है वो असेसमेंट ये 17-18 से लागू होगी, तब भी जो है वो मद्रास हाई कोर्ट ने ITAT के ऑर्डर को सही माना और एसएससी को बेनिफिट दिया। तो फ्रेंड्स, इस केस की डेलिब्रेशन से हमें एक बहुत ही अच्छा लॉ पॉइंट निकल के आता है कि वंस ए स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट इज बीइंग मेड टू रिमूव अनड्यू हार्डशिप टू द एसएससी और टू रिमूव एन अपरेंट incongruity, then such an amendment will be deemed to be effective from the date when the original act was introduced into the statute. So by following this principle of law, in this case the stamp duty valuation on the date of agreement is to be taken and not on the date of sale is to be taken. तो फ्रेंड्स, कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया, बड़ा बैलेंस्ड डिसीजन दिया, और कोर्ट ने ये भी कहा कि जब असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास कर रहा था तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि यदि कोई एसएससी ने खाली एक एग्रीमेंट सेल डीड यदि किसी और डिफरेंट डेट पर होती है तो कोई भी ऐसे तथ्य नहीं थे, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था कि एसएससी को कोई ज़्यादा सेल कंसिडरेशन मिली है, क्योंकि यही एक लॉजिक था जिसकी वजह से सेक्शन 50C लाया गया कि जहाँ पे एसएससी जो है वो सेल कंसिडरेशन ज़्यादा रिसीव करता था और रजिस्ट्री कम की होती थी। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस केस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द provisions of section 50C. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Commissioner of Income Tax versus Vumodi Amarendran, and the case is reported in 429 ITR at page number 97. Thank you friends. Thank you.